दोस्तों, साल 2025 भी लगभग आधा खत्म होने वाला है और इसी तरह साल 2026 भी चला जाएगा। इस साल आप जितना कमाते जा रहे हो वो सब भी खर्च होते जा रहा है और आगे भी इसी तरह खर्च होता जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया में लोगों को खर्चा करने की आदत बद से बदतर होती जा रही है। फोन पे ने अपने सर्वे में इंडिया के लोगों का स्पेंडिंग का चार्ट दिखाया है, जिसमें बताया है कि 85% पैसा ऐसा है जो सिर्फ खर्च हो रहा है और उसमें से 25 से 30% स्पेंडिंग ऐसी हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है। यानी कि आप देख ही सकते हो कि कोई इंसान महीने का 20 से 25 हजार कमा रहा है तो वो कुछ भी सेविंग नहीं करता, ये सोचकर कि अगर थोड़े बहुत पैसे बचा भी लिए तो उनसे क्या ही कर लेंगे। 5-10 हजार रुपए बचाकर हम करोड़पति थोड़े ना बन जाएंगे, ये सोचकर वो पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। और जब इनके सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब ये लोग अपने आप को एक ट्रैप में फंसा लेते हैं और उस ट्रैप का नाम है डेब्ट ट्रैप। कुछ ऐसा ही हाल था ग्रांट सेवेटियर का, पर उस इंसान ने इस ट्रैप से बाहर आकर अपने लिए करोड़ों की वेल्थ बना ली और लाखों लोगों के एग्जाम्पल बन गए। उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। दरअसल 24 साल के ग्रांट कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके जॉब करने निकले। तब वो सोचते थे कि क्या 60 की उम्र तक जॉब ही करनी पड़ेगी, क्या हमने इसीलिए इतनी पढ़ाई की, क्या हम इसीलिए इतने बड़े हुए कि हमें बॉस की रोज रोज ताने सुननी पड़े। 2 से 3 साल तक उन्होंने जॉब की, फिर तंग आकर उन्होंने जॉब छोड़ दी और अपने माँ बाप के साथ रहने लगे। फिर धीरे धीरे उनका पैसा भी खत्म हो रहा था। ग्रांट ने सोचा कि ऐसा तो नहीं चलने वाला और एक बार तो उनके पेरेंट्स ने भी पूछना शुरू कर दिया कि बेटा कब तुम अपनी दूसरी जॉब करोगे। फिर ग्रांट ने फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना शुरू किया और इनकम के अलग अलग सोर्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि केवल नौकरी करने से तो काम नहीं चलने वाला। जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है तो कोई साइड हसल तो करनी ही पड़ेगी। उन्होंने एक टारगेट बनाया कि उन्हें 5 सालों में $1 मिलियन अचीव करना होगा। इसलिए उन्होंने एक जॉब पकड़ी और जॉब के साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखी। इसके बाद उन्होंने फ्रीलांसिंग और हाई पेइंग जॉब की मदद से फाइनेंशियल प्लान बनाए और जिनकी मदद से सिर्फ 5 सालों में $1 मिलियन तक का सफर तय कर लिया। क्योंकि ग्रांट कहते हैं कि पैसा कमाना और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना एक आर्ट होती है और जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं, और जिन्होंने वो 5 स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया वो आखिरी राउंड में पैसों का बॉस बन जाता है। और फिर वो पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा खुद उनके लिए काम करता है। तो चलिए एक एक करके उन 5 स्टेप्स को जानते हैं। स्टेप नंबर 1, अपना विजन बनाओ। जब कहीं हम टूर पर जाने का प्लान बनाते हैं तो सब बातें दिमाग में आने लगती हैं कि घूमने के लिए कौन सी जगह बेस्ट रहेगी, रहना कैसे है, क्या क्या करना है, ये सब चीजें हम पहले ही सोच लेते हैं। और जब बात आती है फाइनेंस की, पैसा सेव करने की या उसे मैनेज करने की, तो हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता। इस समय जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी अपने बैंक अकाउंट में पैसा सेव कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पैसों का करना क्या है आगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट बताती है कि मोस्टली इंडियंस पैसा सेव ही नहीं करते, पर जो 20-30% सेव भी करते हैं वो सिर्फ LIC, PPF या FD में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी बिना किसी विजन के पैसा कमाया जा रहा है और उसे खर्चा भी किया जा रहा है और ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है जहां उसकी वैल्यू बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। और अगर आप भी बिना किसी विजन के लाइफ जी रहे हो तो हमेशा ऐसे ही रेड रेस में फंसे रहोगे। इसलिए आज ही एक पेपर पेन लेकर बैठो और अपने खर्चों का हिसाब किताब लगाओ और डिसाइड करो कि आपको कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए अपनी लाइफ में। स्टेप नंबर 2, अपना बेसिक सर्वाइवल क्लियर करो एंड बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। आप फाइनेंस के इस गेम में अपना विजन वाला स्टेप क्लियर करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है बेसिक सर्वाइवल का। इस स्टेप में आपके सामने कई सारे हर्डल्स आएंगे। अपनी इच्छाओं पर काबू भी करना पड़ेगा, लेकिन सभी इच्छाओं पर जीत हासिल करके आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। 26 साल का रोहन जो मुंबई में एक मार्केटिंग की जॉब करता है और जिसने अभी अभी 35 हजार रुपए पर मंथ कमाना शुरू किया था, वो मुश्किल से ही अपने लिए कुछ सेव कर पा रहा था, क्योंकि मुंबई की महंगी लाइफ स्टाइल और पार्टी कल्चर ने उसे इस तरह इन्फ्लुएंस कर रखा था कि वो आने वाली परेशानियों को ही नहीं देख पा रहा था। घर परिवार से दूर रहने वाला रोहन अपनी लाइफ बहुत ही मजे से जी रहा था। वो सिर्फ इतना पैसा बचाता कि घर का रेंट निकल जाए। पर एक दिन उसके घर से कुछ पैसों की डिमांड आई तो उसने बिना किसी सोचे अपने मंथ की पूरी सैलरी भेज दी और तब उसे एहसास हुआ कि यार उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब उसका बेसिक सर्वाइवल कैसे चलेगा? ना खाने पीने का पैसा बचा, ना घर के रेंट का। फिर रोहन ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आजकल का यही कल्चर है, जब तक अपना फायदा ना दिखे कोई किसी की मदद नहीं करता। और फिर अंत में उसकी मदद की रेखा ने, जो उसकी ऑफिस की कलीग्स थी। रेखा ने रोहन को समझाया कि अगर हम अपनी बेसिक सैलरी को भी ढंग से मैनेज करें तो हमारे पास भी काफी पैसा बच सकता है। और उसके लिए रेखा ने रोहन को 70-20-10 रूल के बारे में बताया
बताया, ये रूल कहता है कि आप अपनी इनकम का 70% इनकम अपनी बेसिक नीड्स के लिए रखो। एग्जाम्पल से देखें तो रोहन के केस में 35,000 का 70% हुआ 24,500 रूपए। इसी में उसको अपनी बेसिक नीड्स को कवर करना होगा। उसके बाद आता है 20% जो आपको अपनी वांट्स एंड डिजायर के लिए रखना चाहिए, जैसे घूमना फिरना, शॉपिंग, मूवी वगैरह देखना। एट लास्ट 10% रुपए को हमेशा सेव करना चाहिए, जिससे सबसे पहले इमरजेंसी फंड और सेफ्टी नेट फंड बनाओ। और ये सेफ्टी नेट फंड वो पैसा होगा जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएगा। और एटलीस्ट आपके पास 3 से 6 महीने तक का लिविंग एक्सपेंसेस होना चाहिए। मुकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 32 साल के मुकेश 15 साल तक MNC कंपनी में जॉब करने के बाद 2021 की मास ले ऑफ के कारण अपनी नौकरी गवा देता है। अब वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, पर कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। थोड़ा बहुत सेविंग से घर चल रहा होता है, पर अचानक उसकी माताजी की तबीयत खराब हो जाती है। उनके इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। हॉस्पिटल के बिल्स ने ऑलरेडी मुकेश का सब कुछ खत्म कर दिया था, इसलिए उसने दोस्तों रिश्तेदारों से लोन मांगा और खुद कर्जे में डूबकर भी अपनी माताजी को नहीं बचा पाया। अब आलम ये था कि मुकेश के पास ना तो उनकी माताजी थी, ना ही जॉब और ना ही घर चलाने लायक पैसा बचा था। इसलिए ग्रांट कहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 6 से 12 महीने तक का सेफ्टी नेट फंड जरूर होना चाहिए। यानी कि अगर आपका मंथली खर्चा 30,000 रुपए है तो कैसे भी करके 1,80,000 हर समय आपके पास होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, अपना रिटायरमेंट प्लान बनाओ। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है। वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और सोचकर बताओ। और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो इसका मतलब है आपका कोई प्लान ही नहीं है। ये सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दुनिया के 95% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि अर्ली रिटायरमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। उन्हें तो केवल यही पता है कि 60 की उम्र तक काम करना है और बाद में 60 के बाद पेंशन से गुजारा करना है। जबकि अर्ली रिटायरमेंट का मतलब है एसेट बिल्ड करना और एक ऐसी पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना जिससे रिटायरमेंट के बाद भी मंथली खर्चा आता रहे। लेकिन आजकल के लोग ऊपर बताई गई गलतियां करते जा रहे हैं और ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। स्टेप नंबर 4, कंपाउंडिंग की पावर का फायदा उठाओ। इस स्टेप में आपको अपनी इनकम से कम 10% सेव करके इन्वेस्ट करना है और जितना हो सके अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करके पैसा सेव करना है। और यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने पैसों पर कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलेगा। यहाँ ऑथर हमें मैरी नाम की लड़की का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, जिसकी उम्र केवल 22 साल थी और 22 साल की उम्र से ही उसने $100 इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और अपनी इन इन्वेस्टमेंट के लिए उसने लो कॉस्ट इंडेक्स फंड चूज किया और अपने डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट किया। और सिर्फ 32 साल की उम्र में उसके पास $22,000 की वेल्थ हो चुकी थी और 45 की एज तक आते आते वो एक मिलेनियर बन चुकी थी। पर अब सवाल आता है कि इंडिया में कितना अमाउंट सेव करके हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिले। तो चलिए इसे भी समझते हैं। ये है मिस्टर हर्षवर्धन गुप्ता, जिनकी उम्र अभी 23 साल की है और ये 25,000 रुपए सैलरी वाली जॉब कर रही हैं और ये हर महीने 4,000 रुपए बचाना शुरू कर देते हैं। और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चुना, जिसके रिटर्न काफी स्टेबल होते हैं। और हिस्ट्री को देखें तो पिछले 20 सालों में निफ्टी 50 ने 12 से 14% का रिटर्न दिया है। तो अगर वो 4,000 रुपए को 10 सालों के लिए रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो 10 सालों बाद उनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 9 लाख रुपए। और अगले 20 सालों में यानी कि 43 की उम्र तक उनकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो जाएगी लगभग 40 लाख रुपए। और फाइनली रिटायरमेंट की एज तक आते आते उनकी वेल्थ लगभग 1,42,00,000 रुपए हो चुकी होगी। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर तो हमने केवल 4,000 रुपए का एग्जाम्पल लिया। अगर आप अपनी इनकम से इससे ज्यादा सेव करके इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो आप 45 या 50 साल की उम्र तक आते आते आप करोड़पति भी बन जाओगे। इसलिए हमें छोटी छोटी सेविंग्स को बड़े ध्यान से करना चाहिए। स्टेप नंबर 5, अपना धैर्य बनाए रखें, यानी बी पेशेंस। फाइनली इस बुक का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट लेसन है इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आज की डेट में हम लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ गई है। हर कोई चाहता है जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाएं और अपने फैमिली की मिडिल क्लास की चेन ब्रेक कर दें। और उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा नई नई चीजों को ट्राई करते हैं और फेल होते चले जाते हैं। बट हमें यहाँ समझना होगा गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। और इसलिए वेल्थ बिल्डिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस। कई बार आपको लगेगा कि ये सब कुछ बेकार है, इन्वेस्टमेंट में तो लॉस ही होगा। इन सभी थॉट्स को इग्नोर करके आपको सिर्फ वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान देना है। वेल्थ बिल्डिंग ठीक वैसा ही प्रोसेस है जैसे एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन वाले ये नहीं सोचते कि देश में क्या चल रहा है, धूप है या बारिश, वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। इसी तरह आपको भी सिर्फ और सिर्फ अपनी वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए। इसलिए अपनी इनकम को ठीक से मैनेज करो, बचत करो और इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।